नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्ण गोपाल भार्गव आपका व्याख्यान माला भाग 2 में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरा विषय जातिवाद और भारत के संदर्भ में है। जातिवाद और वर्ण व्यवस्था को कहीं ना कहीं धर्म से जोड़ा जाता है, जबकि धर्म एक सात्विक मनोभाव है जो मानव को जोड़ता है। ज्ञान हो या धर्म हो, दोनों ही मानव को जोड़ने का काम करते हैं, जबकि अज्ञानता का जो भाव होता है वो मनुष्य को तोड़ने का या भेद पैदा करने का काम करता है। धर्म व्यापक है, अज्ञानता या स्वार्थता जब दोनों का मिलन हो जाता है तो मनुष्य की बुद्धि संकीर्ण होती जाती है, उसकी सोच एक पक्षीय हो जाती है। मनुष्य जो धार्मिक प्रवृत्ति का होता है या धर्म के मूल भाव को समझता है, वह श्री राम जी के चरणारविंदों को भी नमन करेगा, श्री कृष्ण जी के चरणों को भी नमन करेगा, फिर चाहे परशुराम जी हों, महावीर जी हों, महात्मा बुद्ध जी हों, गुरु नानक देव जी हों, महात्मा कबीरदास हों, तुलसीदास हों, विवेकानंद हों या संत रविदास हों। जहाँ भी इनको देखेगा किसी भी रूप में, तो स्वतः ही उसका मस्तक इनके चरणों में झुक जाएगा। कारण क्योंकि इनकी व्यापकता है, ये मात्र भारत तक सीमित नहीं है। इनके आदर्श, इनके आचरण, इनके सद्विचार पूरे विश्व में व्याप्त हैं। इनको मानने वाले संपूर्ण विश्व में के हर कोने में कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। इसलिए इन महापुरुषों को हम भारत तक सीमित नहीं रख सकते, जबकि जो संकीर्ण सोच रखने वाले मनुष्य होते हैं उनकी सोच एक सीमित होती है, एक दायरे तक सिमट कर रह जाती है, क्योंकि वह धर्म के मूल भाव को नहीं समझ पाते और निश्चित रूप से उनका निजी स्वार्थ उसमें समाहित रहता है। जब वो दूसरे के हित की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पूर्णतः समर्पित भाव से वह दूसरे के हित की बात नहीं करते हैं। सर्वप्रथम वो अपना हित देखते हैं कि इसमें मुझे कहाँ सफलता मिलेगी। इस प्रकार से वो विभेद में भी विभेद कर देते हैं, जबकि जो सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति हैं वो विभेद में एकता देखते हैं, और जो नकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति हैं वो अच्छाई में भी बुराई खोजेंगे। जिन महापुरुषों के अभी मैंने नाम लिए, उन महापुरुषों की अच्छाइयों को वो नहीं देखेंगे, जबकि उन महापुरुषों की कमियों को छांटने में सारी शक्ति, सारी ऊर्जा लगा देंगे, क्योंकि उनकी मानसिकता पूर्णतः नकारात्मक हो जाती है। उनकी सोच, उनकी दृष्टि, उनकी कार्यशैली सभी कुछ नकारात्मक हो जाता है, और नकारात्मक रूपी जहर वो समाज में फैलाते रहते हैं। वह जहरीला वातावरण बना करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, जबकि वास्तव में देखा जाए
कि लोकप्रिय होने के लिए संकीर्ण मानसिकता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संकीर्ण मानसिकता वाला व्यक्ति कभी लोकप्रिय नहीं हो सकता। और धर्म को जाने बिना मानने से भी धार्मिक व्यक्ति नहीं हो जाता। सबसे पहली आवश्यकता है कि धर्म को जानना। जब धर्म को हम जानने लगते हैं और फिर जब मानते हैं तो निश्चित रूप से वह धर्म फलदायी होता है। जब तक हम धर्म की मूल भावना को ही नहीं समझते हैं और उस पर आक्षेप लगाना शुरू कर देते हैं तो इसके लिए धर्म दोषी नहीं है। इसके लिए जो आक्षेप लगा रहा है उसकी मानसिकता दोषी होती है। इसलिए आज आवश्यकता है कि सच्चाई को समझने की, जानने की। जब तक सच्चाई को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक उस पर विचारों को व्यक्त करना उचित नहीं है। बिन जाने न हुए प्रतीति, यानी जाने के बिना उससे प्रेम नहीं होता है। और जैसे ही हम उसकी सच्चाई को जानने लगेंगे तो स्वतः ही उससे प्रेम हो जाएगा। आज हमें समाज को जोड़ने की आवश्यकता है, ना कि तोड़ने की, क्योंकि जो समाज को तोड़ सकता है उससे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं कि वो देश को जोड़ेगा या देश की उन्नति करेगा। क्योंकि जिसकी मानसिकता तोड़ने की हो उससे जोड़ने की क्या उम्मीद की जा सकती है। इसलिए जो राष्ट्रभक्त होते हैं उनका मूल उद्देश्य होता है समाज को जोड़ना, वर्णों को जोड़ना, विचारों को व्यापकता देना। आज हमें देश में आवश्यकता है अच्छी शिक्षा की, अच्छे शिक्षाविदों की, जो युवा पीढ़ी को सही दिशा दे सकें, उनकी मानसिक स्थिति को समझ सकें, पहचान सकें और उनको भटकने से बचाने में पूर्णतः सहयोग करें। आज सर्वाधिक युवा पीढ़ी भटकी हुई है और उस भटकी हुई युवा पीढ़ी का कुछ स्वार्थी तत्व फायदा उठा करके और भटका देते हैं। बाद में उन युवाओं को पश्चाताप करना पड़ता है, क्योंकि उनका बहुत कुछ ऊर्जा नकारात्मक विचारों में, नकारात्मक कार्यशैली में नष्ट हो जाती है। जबकि जो व्यक्ति या परिवार में सकारात्मकता होती है तो शुरू से ही वह ऊर्जा का और अमूल्य समय का सदुपयोग करता है। वह चाहता है मेरी संतान अच्छे शिक्षाविद बने, न्यायविद बने, राजनीतिज्ञ बने, कृषक बने, वैज्ञानिक बने, डॉक्टर्स बने या राष्ट्रभक्त बने, क्योंकि उनकी सोच सृजनात्मक होती है। वो हमेशा सृजन की सोचते हैं और जो नकारात्मक सोचने वाले तत्व होते हैं वो हमेशा विध्वंसात्मक सोच को लेकर चलते हैं। जहाँ भी ये नकारात्मकता जाती है वहाँ विध्वंस भी जाता है। और इसलिए विशेषकर युवाओं को जानने की आवश्यकता है कि वास्तव में जिनके साथ हम चल रहे हैं क्या वो हमें कोई दिशा दे रहे हैं, क्या उन्होंने कोई ऐसा प्रारूप तैयार कर लिया है या कोई ऐसा मार्ग तैयार कर लिया है जिस पर चलकर हम सफल हो जाएंगे, ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे, क्या हो हल्ला मचाते रहेंगे। सबसे आवश्यकता है युवा को समय का उपयोग करना। अगर न्यायपालिका सुदृढ़ होगी और न्याय निष्पक्ष देगी तो किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। कोई भी पुत्र की आंखों में आंसू नहीं होंगे, किसी पिता के आंखों में आंसू नहीं होंगे, कोई भी पढ़ा लिखा युवा भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चलेगा, कोई भी युवती या छोटी बालिका दुष्टों के हाथ में नहीं पड़ेगी।
इसके लिए जाति या वर्ग की संगठन की जरूरत नहीं है। इसके लिए न्यायपालिका की सुदृढ़ता की जरूरत है। कल्याणकारी शासक या राजनेताओं की आवश्यकता है। कर्तव्यनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की आवश्यकता है। अच्छे शिक्षकों की आवश्यकता है। आज की राजनीति में अधिकांशतः समस्या को सुलझाने की जगह उलझा दिया जाता है। हमें समस्या उलझाना नहीं है, उसका समाधान खोजना है। जितना अधिक हम समस्याओं को उलझाते रहेंगे, वह समस्या उतना समाज को उलझाती रहेंगी और वो प्रगति के पथ में बाधक होंगी। इसलिए हम संकल्प लें कि अच्छे राजनेता का चुनाव करें। हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हमें न्यायपालिका को सुदृढ़ बनाना है, पारदर्शी बनाना है। क्योंकि ये सच है कि किसी जब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है तो पीड़ा होती है। माता पिता को भी होती है, उसकी संतान को भी होती है, और वह पीड़ा क्षणिक नहीं होती है। कभी कभी वह पीड़ा जीवन पर्यंत यानी संपूर्ण जिंदगी तक पीड़ा देती रहती है, कष्ट देती है। इसलिए समाज को जागरूक होने की जरूरत है। समाज न्याय के माध्यम से, कानून के माध्यम से, संविधान में दिए अधिकारों के माध्यम से न्याय मांगे। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम सत्य और असत्य की पहचान नहीं कर पाएंगे, तब तक हम भटकते रहेंगे। तो आज हमें आवश्यकता है इस तरह का संकल्प लेने की कि जो सकारात्मकता की ओर हमको ले जाए, जो सृजन की ओर ले जाए, जो उन्नति की ओर ले जाए, जो ज्ञान और विज्ञान की ओर ले जाए, जो हमें धर्म की ओर ले जाए, ना कि पाखंड की ओर, ना कि अज्ञानता की ओर, ना कि विध्वंस की ओर, ना कि शोर शराबा की ओर। अगर इस तरह की विचार हमारे अंदर आएंगे और ऐसे एक आदर्श समाज की हम स्थापना करेंगे, तो स्वतः ही बहुत सारी बुराइयां नष्ट हो जाएंगी। हमें आवश्यकता है अच्छे सिद्धांतों की, विचारों की, आदर्श मर्यादाओं की लाइन को लंबी करने की। हमें आवश्यकता है आज हमारे चारित्रिक शुद्धि की, अनुशासन की और ईमानदारी की। जितने हम ईमानदार होंगे, सत्यवादी होंगे, उतना ही हम आंतरिक रूप से भी मजबूत होंगे और बाह्य रूप से भी मजबूत होंगे। इस प्रकार को तोड़ने वाली विचारधारा का हमें समर्थन नहीं करना है। हमें समर्थन करना है जोड़ने वाली विचारधारा का, जो हमको ऊंचाई की ओर ले जाए, इस जगत में भी और लौकिक और परलौकिक दोनों जगह हम शान और सम्मान से जी सकें और मानव होने का जो एक अर्थ है या जो मानव का रूप धारण किया है, उसको पूरी ईमानदारी से उसका निर्वहन कर सकें। ये मानसिकता को लेकर के हमें आगे बढ़ना है, आगे चलना है। और अगर ये मानसिकता हमारे देश में जितनी अधिक फैलेगी, जितनी सकारात्मकता फैलेगी, जितना ज्ञान का प्रकाश का उदय होगा, उतना ही विध्वंसात्मक और विखंडनात्मक जो शक्ति हैं उनका पतन होगा, नाश होगा। इसी के साथ मैं अपने विचारों को यहीं विराम देता हूं और आपसे आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप
इन विचारों को बढ़ाने में पूर्णतः सहयोग करेंगे, साथ देंगे, क्योंकि सभी मिलकर के हम सकारात्मकता की ओर चलेंगे, तभी नकारात्मक शक्तियों का जो तोड़ने का काम कर रही हैं उनको पराजित कर पाएंगे। क्योंकि अगर नकारात्मक शक्तियां इस देश में बढ़ जाएंगी तो निश्चित रूप से बेरोजगारी, भुखमरी, आपसी कलह, अंतर कलह, न जाने कितनी बुराइयां देश में, समाज में, परिवार में सब जगह पनप जाएंगी, जो के लिए हमारे लिए हितकारी नहीं है। आशा है आप इन विचारों से सहमत होंगे। धन्यवाद।